To start with the greatest name of Almighty Allah, most gracious, most merciful, whose blessings are uncountable, whose mercy is unlimited, whose worship is our faith, whose love is our life. Let's start chapter 1. Introduction of Fundamental Concepts of Chemistry. As you know, everything in this universe is matter. And matter is composed of smallest particle called atom. और मैटर एटम किस चीज से बना होता है? एटम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. आई होप आप प्रीवियस ग्रेड में ये पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज एंड दे रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक ऑर्बिट, एंड प्रोटॉन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन विच कैरी नो चार्ज, दे रिजाइड इन द न्यूक्लियस. और एक एटम का जो मास होता है वो सारे के सारे डिपेंड करता है इसकी न्यूक्लियस पे, क्योंकि न्यूक्लियस में 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट है, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर क्या है? न्यूक्लियस में जितनी भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको काउंट कर ले, जो एक रिजल्ट हमारे पास आता है वो होता है एटॉमिक नंबर. और वी कैन डिफाइन एटॉमिक नंबर एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस और द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. जितनी भी हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर. और ये हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये भी बेस करता है. ये किस बेस पे बना होता है? एटॉमिक नंबर पे. जो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, या ये एटॉमिक नंबर के बेस पे बना होता है. और ये एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. एटॉमिक एक एग्जांपल है एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1. ये Z क्या है? Z इज द, ये एटॉमिक नंबर हमारा जो डिनोट होता है वो होता है Z पे. जहां भी लिखा होगा Z इज इक्वल टू 1 या और Z इज इक्वल टू 2 या 3 या 4, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये इस एटम के एटॉमिक नंबर के बारे में बात हो रही है. व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास क्या होता है या मास नंबर क्या होता है? जैसे पहले मैंने बताया कि प्रोटॉन, जितने भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको ऐड करके जो हमारे पास एक वैल्यू आती है वो होता है मास नंबर ऑफ एटम. प्रोटॉन्स को काउंट करके जो आता है वो एटॉमिक नंबर होता है. और एक न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं उनकी समेशन को, उनको सम करके जो रिजल्ट आता है वो होता है मास नंबर ऑफ दैट एटम. और एक एटम का जो मास है, जो उसका वेट है, वो डिपेंड करता है न्यूक्लियस पे. इन 2 पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है बिकॉज दे आर वेरी हैवियर. ये दोनों बहुत हैवियर है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन. इनके वेट बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, दैट्स व्हाई दे इजिली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक ऑर्बिट. यू सी, मास इज इक्वल टू वेट. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एटम का जो मास है, जो वेट है, वो डिपेंड करता है न्यूक्लियस पे, मास नंबर पे. यूनिट क्या है मास नंबर का? यूनिट दैट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट. और वो हमारे पास ग्राम में किसकी इक्वल है? न्यूमेरिकल्स के लिए, एग्जाम्पल्स और MCQs के लिए याद करना होगा. 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम. एक जनरल एक एग्जांपल लिया है कि किस तरह आप लोग को पता चलेगा. पीरियोडिक टेबल में आपने देखे होंगे बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इस फॉर्म में. ये जो हमारे पास HE है ये एक सिंबल है. किस चीज का सिंबल है? हीलियम का. और इसका एटॉमिक नंबर जो टॉप पे गिवन होता है, दिस इज 2. दिस इज एटॉमिक नंबर विच रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. और जो यहाँ 4 लिखा हुआ है, 4, दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम. जितनी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, इनको सम करके एज अ रिजल्ट हमारे पास आ गया है हीलियम का मास नंबर और एटॉमिक मास. A major difference between mass number and atomic number or atomic mass versus atomic number. मास नंबर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनको ऐड करने से आ जाता है. और क्योंकि न्यूक्लियस की बात हो रही है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट है. जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो होता है एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम. weight of an atom, it contributed to the weight of an atom. Who contributed? Mass number.
और व्हाट डिफाइंस एटम, इसका मतलब है जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आते हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज दे कंट्रीब्यूटेड बिकॉज ऑफ दिस एटॉमिक मास. इट शोज ऑन द बॉटम, जैसे कि इससे प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा, और ये टॉप पे शो होते हैं और ये बॉटम में. यूजुअली अकर इन डेसिमल. डेसिमल में क्यों आते हैं इंशाल्लाह आगे जाते एक्सप्लेन करेंगे. और जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है ये हमेशा होल नंबर्स में होते हैं. यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक जनरल सिंबल है एक्स. कोई भी एटम आप ले सकते हैं. टॉप मोस्ट पे क्या होता है हमारे पास? मास नंबर. ये ए इज द सिंबल ऑफ मास नंबर. जो बॉटम पे है ये रिप्रेजेंट करता है जेड. ये सिंबल है किस चीज का है? एटॉमिक नंबर का. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है लिथियम. Li, कैपिटल एल स्मॉल आई. ये हमारे पास एक एटम है लिथियम, और इसका जो मास नंबर है टॉप मोस्ट पे शो हो रहा है 7. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास नंबर को. 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है और 4 न्यूट्रॉन. इनके एडिशन से आ गया 7. सो 7 इज द मास नंबर ऑफ लिथियम, एंड 3 these represents the number of proton present in the nucleus. So ये 3 हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास है एटॉमिक नंबर. एक एग्जांपल करते हैं. आपको क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में भी कि आपको मास नंबर गिवन है A is equal to 238. एक एटम है उसका मास नंबर गिवन है. A रिप्रेजेंट मास नंबर एंड Z रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर. उसका एटॉमिक नंबर है 92. तो आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. एज ऑलरेडी टोल्ड यू के जितने भी ये एटॉमिक नंबर जो है ये हमारे पास होते हैं. अगर Z इज इक्वल टू 92 लिखा है तो इट मीन्स ये 92 हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए. आसान सी बात है कि सबसे पहले ये फाइंड हो गया. अब हम न्यूट्रॉन को कैसे फाइंड करेंगे? मास नंबर गिवन है तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर वी गेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो 238 माइनस 92 वी गेट 146. दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. व्हाट इज आइसोटोप्स? इससे पहले जो हमने डिस्कस किया कि एटॉमिक मासेस हमारे पास डेसिमल में आते हैं. ये होल नंबर में नहीं होते बल्कि डेसिमल में होते हैं. क्यों डेसिमल में होते हैं? डेसिमल में इस वजह से भी होते हैं कि नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स की वजह से, क्योंकि हम एवरेज मास लेते हैं आइसोटोप्स का. बहुत सारी एलिमेंट्स, बहुत सारे एटम जो है उनके आइसोटोप्स होते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल लिया है कार्बन का. कार्बन नेचर में 3 डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है. उनकी एबंडेंस भी डिफरेंट है. सबसे पहले लेट्स सपोज हमारे पास कार्बन 12 भी है, 13 भी है, 4 भी है, 14 भी है. ये 3 नेचर में प्रेजेंट है. इनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट है. कार्बन 12 का एटॉमिक मास 12 है, 13 का 13, 14 का 14 है. तीनों के एटॉमिक मासेस डिफरेंट है लेकिन इनके एटॉमिक नंबर सेम है. तीनों कार्बन का एटॉमिक नंबर 666. सो ऐसे एलिमेंट जिनका मास नंबर डिफरेंट हो बट उनका एटॉमिक नंबर सेम हो, ऐसे एलिमेंट्स का हम बोलते हैं आइसोटोप्स. सेम ये क्यों डिफरेंट होते हैं? एज यू सी एटम दैट हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एज अदर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट बट हैज डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. और फिर हम इन तीनों के जितनी भी आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं उन सब का एवरेज मास लेते हैं. एज ए रिजल्ट जो हमारे पास आंसर आता है वो डेसिमल में होता है. दैट्स वाई ये कहा जाता है कि एटॉमिक मासेस हैं ये डेसिमल में आते हैं. आगे एग्जांपल करेंगे इंशाल्लाह क्लियर हो जाए. एटॉमिक मासेस इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ये याद रखना है आपको. जैसे हम पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन सेम शेल्स में ऐड होते हैं, चार्ज इंक्रीज होता है. टॉप टू बॉटम जैसे ही हम आते हैं शेल्स ज्यादा होते जाते हैं जिसकी वजह से भी जो एटॉमिक मास है वो इंक्रीज हो जाता है. और यही बात रिपीट हुई है. आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं जिसकी वजह से इनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे? इससे पहले हम एग्जांपल कर चुके हैं. क्योंकि ये समरी है आपको थोड़ा सा वापस रिकॉल करवाने हैं. एटॉमिक मास जो है वो एटॉमिक नंबर से माइनस करेंगे तो आपके पास आएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. आप एमसीक्यूज के लिए इसको याद करें. डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक मास सिमिलर टर्म्स है लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में? एटॉमिक वेट, अगर हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो ये बहुत सिंपल है, सिंपल टर्म है.
इसमें यही होता है कि आप जितनी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है उसको ऐड करें, आपके पास मास नंबर या एटॉमिक मास आ जाते हैं। लेकिन एटॉमिक वेट क्या होता है, इससे पहले आपने पढ़ा आइसोटोप्स, ऐसे एलिमेंट जिनके आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम एटॉमिक मास नहीं बोलते, एटॉमिक वेट बोलते हैं, क्योंकि वो एवरेज होता है उन सारे आइसोटोप्स का। एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, एक एग्जाम्पल करते हैं। ऑक्सीजन है, लेट सपोज ऑक्सीजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स प्रेजेंट है, उनकी अबंडेंस भी गिवन है। कार्बन ऑक्सीजन 16 की अबंडेंस है 99.76%, नेचर में ये इतना प्रेजेंट है। ऑक्सीजन 17 इसके अबंडेंस 0.04%, 18 0.20%। तो आप अगर आपसे कोई पूछे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, तो यहाँ क्योंकि आइसोटोप्स इसके गिवन है तो हम एवरेज एटॉमिक मास की बात करेंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स, उसकी अबंडेंस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे नेक्स्ट के साथ, नेक्स्ट जो हमारे पास गिवन है ऑक्सीजन, उसका एटॉमिक मास और उसकी अबंडेंस, देन ऐड करेंगे। फिर जो थर्ड वन आइसोटोप्स है ऑक्सीजन का 18, उसका एटॉमिक मास, उसकी अबंडेंस, इनको मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 100, देन वी गेट एवरेज एटॉमिक मास, दैट इज 16 AMU। आई होप यू अंडरस्टैंड एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, इन सारे डिफरेंस को आप समझ चुके होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव एटॉमिक मास। काफ़ी स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में मुश्किल होती है कि ये होता क्या है एक्चुअली रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास एक सिंपल टॉपिक है, इसमें कोई इस तरह बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें ये होता है कि हमारे पास जो एटम है, जितने भी मॉलिक्यूल है, उनके मासेस बहुत स्मॉल है, ये माइनस में गिवन होते हैं। लेट सपोज आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का जो मास है वो हमारे पास 1.4 × 10⁻⁻24 ग्राम, माइनस में 0.0000014। इतने छोटे इतने स्मॉल मासेस जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के या एटम के, इनको फाइंड करना बहुत मुश्किल था। कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट नहीं थे जो इनके मासेस को फाइंड कर सके। तो साइंटिस्ट के लिए एक मुश्किल पेश आ रही थी कि कैसे क्या करेंगे कि बाकी जितनी भी एटम या मॉलिक्यूल्स हमारे पास नेचर में प्रेजेंट हैं, उनके मासेस को किस तरह फाइंड किया जा सके। तो इसके लिए सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन एटम जो है उसको स्टैंडर्ड लिया, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो है उसका एटॉमिक मास 1 है, उसके साथ हम कंपेयर करेंगे बाकी मासेस को। लेकिन बाद में उन्होंने साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि कार्बन 12 जो मोस्ट स्टेबल एटम है यूनिवर्स में, हम उसको वही स्टैंडर्ड ले लेंगे जिसका एटॉमिक मास है 12, जिसका एटॉमिक मास हमारे पास क्या है, एवरेज एटॉमिक मास कार्बन का 12 है, उसको एक स्टैंडर्ड लिया। उस स्टैंडर्ड के साथ बाकी जितनी भी मॉलिक्यूल्स और एटम यूनिवर्स में प्रेजेंट है उनके मासेस को कंपेयर किया, तो बाकी जितनी भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके मासेस फाइंड हो गए। So what is the relative atomic mass? Relative atomic mass of an element is the average mass of an atom of an element. जितनी भी एलिमेंट है उनके एवरेज एटॉमिक मास को कंपेयर किया गया है 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। उनके साथ कंपेयर किया तो इजीली बाकी जितनी भी एटम थे उनके मासेस फाइंड हो गए। और रिलेटिव एटॉमिक मास कौन से टेक्निक के थ्रू फाइंड हुआ है, दैट इज मास स्पेक्ट्रोमीट्री। टेक्निक क्या है, मास स्पेक्ट्रोमीट्री, और डिवाइस मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसको एमसीक्यूज के लिए याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। अगेन देखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1/12 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लिया, इस स्टैंडर्ड के साथ बाकी जितनी भी एलिमेंट थे उनके मासेस को फाइंड किया गया है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिलेटिव एटॉमिक मास हैज नो यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई भी यूनिट नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज यू सी दैट जो हमारे पास यहाँ गिवन है मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, और बाकी जितनी भी एलिमेंट उनका मास भी एटॉमिक मास यूनिट में गिवन होता है AMU, और मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 वो भी MU में होता है। दे बोथ कैंसिल ईच अदर एंड एज अ रिजल्ट रिलेटिव एटॉमिक मास हैज नो यूनिट। बोथ ये दोनों जो होते हैं मास ऑफ वन एटम का और मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, ये दोनों AMU में गिवन होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये नहीं होता। ठीक है,
दिस पिक्चर शोज टू यू, यहाँ ये जो पिक्चर है बैलेंस में आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए हाइड्रोजन जो है इसको स्टैंडर्ड लिया हुआ है हाइड्रोजन, और यहाँ एक मॉलिक्यूल है वाटर, उसके मास को इसके साथ कंपेयर किया गया है। चूंकि आप नो कि वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है उसका मास 18 है, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया, इसको स्टैंडर्ड लिया, तो हमें पता चला कि ये 18 टाइम हैवियर है देन हाइड्रोजन से। तो एज ए रिजल्ट वी गेट कि इसका मॉलिक्यूलर मास 18 होगा, क्योंकि इसका 1 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो ये 18 टाइम हेवियर है, तो इट मीन्स कि ये क्या हो गया, इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया 18। देखिए फार्मूला है हमारे पास, आप रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को कैसे फाइंड करेंगे, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1/10 ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 क्या है, स्टैंडर्ड है। ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे, मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम गिवन है, प्लस मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। इन 2 हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई बाय जो हाइड्रोजन है उसका मास है 1, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन का मास है एटॉमिक मास 16, एज ए रिजल्ट वी गेट 18। तो इसी तरीके से हमारे पास मॉलिक्यूल्स के एटम के जितनी भी है सबके मासेस फाइंड हो गए। व्हाट इज परसेंट कॉम्पोजिशन, परसेंट कॉम्पोजिशन हमारे पास क्या है, साइंटिस्ट जब कोई न्यू इन्वेंशन करते हैं, न्यू चीज़ें कंपाउंड्स आते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि इसका फार्मूला क्या होगा। तो उसी कंपाउंड के लिए एक फार्मूला जनरेट करने के लिए या एक फार्मूला फाइंड करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उस कंपाउंड में जितनी भी एटम्स इन्वॉल्व हैं उनके परसेंटेज को फाइंड किया जाए। तो परसेंटेज को फाइंड किस तरह करते हैं, जितने भी मासेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, अगर उसको मास ऑफ हाइड्रोजन है, लेट सपोज एक कंपाउंड उसमें कार्बन और हाइड्रोजन बोथ दे आर इन्वॉल्व, तो मास उसी एक एटम का मास और कंपाउंड के मास भी डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100%। आगे एग्जाम्पल करेंगे, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। So अब फार्मूला, there are different types of formula, what is empirical formula, what is molecular formula, आपके टॉपिक में ये दो आज हम डिस्कस करेंगे। empirical formula क्या होता है, empirical formula एक्चुअली एक मॉलिक्यूल्स का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सिंपलेस्ट रेशो होता है। एक एग्जांपल देखे, ये है बेंजीन, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, क्या हम देख रहे हैं ना C6H6, चले यहाँ देखते हैं, C6H6 है, कार्बन रेशो आप हाइड्रोजन ले, कार्बन कितने प्रेजेंट है 6, हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है 6, अब 6 को आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास 1:1 आ जाएगा। तो ये सिंपल रेशो आ गई, इस कंपाउंड में जितनी भी ये एटम इन्वॉल्व है इसका सिंपलेस्ट रेशो है। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, बेंजीन का सिंपल फार्मूला या सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया, सिंपल वाले रेशो CH, विच मीन्स दिस इज द सिंपलेस्ट रेशो, ये सिंपलेस्ट रेशो आ गई बेंजीन का। तो इस सिंपलेस्ट रेशो को हम क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, दिस इज मॉलिक्यूल बेंजीन। एम्पेरिकल फार्मूला द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ये सिंपल रेशियो। इस तरह आप बाकी ये भी हो सकता है कि ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसका मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल सेम होता है। जैसे आप देखें ना वाटर H2O, अगर आप इसका रेशियो लेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो 2:1, तो 2:1 सिंपल नहीं हो रहा, फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जाता, जिसकी वजह से इसका एम्पेरिकल फार्मूला यही रह जाता है H2O। अब एक एग्जांपल करते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है कि एम्पेरिकल फार्मूला को फाइंड करें, परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको गिवन होगी, जैसे है केमिकल एनालिसिस ऑफ अ लिक्विड शो दैट इट इज 60% कार्बन, 13.4% हाइड्रोजन and 26.6% oxygen by mass. Calculate the empirical formula of this substance. आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन है और आपसे पूछा गया है कि आप एम्पेरिकल फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए बहुत इजी मेथड है, 3 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप यह है कि जितना भी आपको परसेंटेज गिवन है इन कंपाउंड का, इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर ले इनटू ग्राम। फर्स्ट स्टेप दे कन्वर्ट इनटू ग्राम। आप इज्यूम कर लें कि जो सैंपल गिवन है ये 100 ग्राम सैंपल है, तो कार्बन के लिए हमें जो परसेंटेज गिवन है वो 60% है, 60, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 100 आप करेंगे तो परसेंट, ये परसेंट मीन्स 100 और 100 दे कैंसिल ईच अदर, तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है 60।
इस तरह हाइड्रोजन है 13.4% मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंट, इन दोनों को आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13.4 ग्राम हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के लिए 26.6% मल्टीप्लाई बाय 100 ग्राम, तो आपके पास आ गया 26.6%, 26.60 ग्राम ऑक्सीजन। तो फर्स्ट स्टेप सेटिस्फाई हो गया। हमने परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपके लिए इजी होगा। जो भी न्यूमेरिकल्स है या एमसीक्यूज में इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो हमारे पास ग्राम्स आ गए इसको हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये जो ग्राम में मास है, मास गिवन इन ग्राम, इंशाल्लाह नहीं आप पढ़ चुके हैं मोल्स का फॉर्मूला। मोल्स का किस तरह हम फाइंड करते हैं, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब ये देखिए कार्बन है, इसका मास इन ग्राम गिवन है 60 डिवाइडेड बाय मोलर मास। कार्बन का मोलर मास है 12, इस पे डिवाइड किया तो मोल्स ऑफ कार्बन हमारे पास 5 आ गए। इस तरह हाइड्रोजन है, मास जो गिवन है वो 13.40 और मोलर मास हाइड्रोजन का 1 है, तो आपके पास आ गया 13.3 मोल हाइड्रोजन। इसी तरीके से हमारे पास ऑक्सीजन है, मास जो गिवन है ऑक्सीजन का 26.60 डिवाइडेड बाय मास ऑफ मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 60, सो वी इजीली गेट मोल 1.66 मोल ऑफ ऑक्सीजन। मोल्स भी हमारे पास आ गए। सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप जितनी परसेंटेज गिवन थी उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड स्टेप में ग्राम इनटू मोल्स, जितनी भी ग्राम गिवन है उसको हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे मोल्स का फॉर्मूला यूज करके। लास्ट स्टेप जो है, लास्ट स्टेप में यही है कि आपके पास जितनी भी हमारे पास मोल्स आए थे इससे पहले, उसी मोल्स में जो सिंपलेस्ट रेशो है, जो सबसे सिंपल मोल आए हैं, लेट्स सी, यू सी, इन सब में एक 5, 13, 1, सबसे कम क्या है 1.66 ऑक्सीजन के। तो हम जितनी भी हमारे पास मोल्स आए इसको इस सबसे जो कम वैल्यू हमारे पास है इस पे डिवाइड करेंगे। यू सी 5 मोल को 1.66 पे डिवाइड किया, 13 हाइड्रोजन के 1.66 से, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। डिवाइडिंग ईच बाय द स्मॉलेस्ट डेसिमल टू गेट होल नंबर। क्यों करते हैं, होल नंबर में इसको कन्वर्ट करने के लिए। देखिए अब हमारे पास 3 है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसके मोल्स हमारे पास 3 आ गए, हाइड्रोजन की 8, ऑक्सीजन 1, तो वी गेट एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला में थोड़ा डिस्कस किया। एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन एटम, और चूंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये एक्चुअल वैल्यू को शो करता है। लेट्स सपोज बेंजीन C6H6, बेंजीन का जो एम्पेरिकल एक्चुअल फार्मूला है वो C6H6 है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम किस तरह फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए सबसे जो स्टेप्स फॉलो करेंगे, जो सबसे फर्स्ट स्टेप है दैट इज लेट्स स्टार्ट। दैट इज सबसे पहले हम मोलर मास फाइंड करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला का। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, नहीं एम्पेरिकल फार्मूला जो गिवन है P2O5, इसके सबसे पहले मोलर मास फाइंड करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ फास्फोरस का मोलर मास 30 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 30 आपके पास आ जाएगा 61.94, और जो मोलर मास ऑक्सीजन का है 30, 5 मल्टीप्लाई बाय 30 वी कैन गेट दिस। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो ये एम्पेरिकल फार्मूला गिवन है इसका मोलर मास आ जाएगा। सेकंड स्टेप उसका ये है कि जितने भी मोलर मास आए हैं उन सबको एक मोलर मास जितने भी हमारे पास आए हैं इन सबको डिवाइड करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला के मोलर मास से। मोलर मास ऑफ कंपाउंड का जो P2O5 है उसका मोलर मास है हमारे पास 284 ग्राम पर मोल। उसका जो एम्पेरिकल फार्मूला का जो मास है वो है 141.94 ग्राम, तो हमारे पास आ जाता है 2। लास्ट स्टेप में यही होगा कि इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस एम्पेरिकल फार्मूला से तो आ जाता है P4O10। That's and thanks.